हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं बताने वाला हूँ आपको किंगडम मूवी के बारे में, जो अभी रिसेंटली 2025 में आई थी। जिसमें लीड एक्टर है अपने विजय देवरकोंडा, जिनके आपने मूवीज देखी होगी, डियर कॉमरेड वगैरह या लाइगर वगैरह, जो काफी फेमस मूवी हुई थी। तो इस मूवी में वो एक कांस्टेबल का रोल निभा रहे हैं। वो कांस्टेबल है और उनका नाम सूर्य है। वो अपने दोस्त श्रीनू से मिलने जाता है और बोलता है कि क्या उसने उसके भाई के बारे में कमिश्नर से बात की थी। तो कहता है कि नहीं, वो नहीं कर पाया क्योंकि वो थोड़ा बिजी था। और प्लस उसका भाई भी क्रिमिनल है, तो उसने बात नहीं की। तो सूर्य कहता है कि मैंने सोचा कि तुझे टाइम नहीं मिला होगा इसलिए बात नहीं की, लेकिन तू बात करना ही नहीं चाहता, ये उसे आज पता चला। फिर उसका दोस्त सीनू उसे पुलिस स्टेशन में एक स्केच आर्टिस्ट के पास ले जाता है। सूर्य उसे अपने भाई के बचपन की फोटो देता है और बोलता है कि क्या वो इस फोटो से अब उसका भाई शिवा कैसा दिखता है, फोटो बना सकता है क्या। वो कहता है फोटो यहाँ रख दो, वो बना देगा। बाहर जाते वक्त देखता है कि जो पुलिस का इंस्पेक्टर है, एक बूढ़े आदमी को मार रहा है। शिनू बताता है कि इसका पोता एक नक्सलाइट है और उसको कल रात ही इन्होंने पकड़ा है और एफ आई आर भी नहीं ली। तब उसका ठनकता है, थोड़ा गुस्सा ज्यादा आता है सूर्य को। वो चुपके से जिस रूम में वो नक्सलाइट था, उस रूम का गेट खोल देता है और खुद जाके और उस इंस्पेक्टर के कस के दो झापड़ लगाता है। फिर क्या था, फिर कांस्टेबल वगैरह जो साइड में खड़े थे सूर्य को मारने लग जाते हैं डंडों से। और तो इसी कार्यक्रम के बीच में नक्सलाइट और जो उसका पोता रहता है वो पीछे से भाग जाता है। जब वो शाम को घर जाता है तो उसका थाना इंचार्ज और उसका मामा जो वो भी कांस्टेबल है, दोनों घर आए हुए हैं और बहुत गुस्से में। तो वो पूछते हैं कि उसने क्यों मारा इसे। तो वो बोलता है कि वो एक बूढ़े आदमी को मार रहे थे इसलिए मैंने मारा। तभी उसकी माँ आती है और उसकी चांटा लगा देती है सूर्य को कि चुप हो जा। तब वो सॉरी बोलता है और अगले दिन ड्यूटी आने का वादा। अगले दिन जब वो ड्यूटी जाता है तो हैदराबाद से कमिश्नर आया हुआ है। वो पूछता है कि उसने इंस्पेक्टर को क्यों मारा, और अब बोलता है कि तुमने दो दो क्राइम कर दिए हैं। एक तो इंस्पेक्टर को मारा है, प्लस एक एक नक्सलाइट को भी उसने भगाने में मदद की है। कम से कम 5 साल की जेल होगी। तो बोलता है कि उसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पहली बात तो उन्होंने नक्सलाइट को बिना एफआईआर के पकड़ा था, तो उनके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। और जब जेल में उससे पूछा जाएगा कि उसने क्यों थप्पड़ मारी, तो बताएगा कि उन्होंने एक बुड्ढे को मारे। तो तब वो पूछेंगे बुड्ढे क्यों मार रहे थे, तो उसका पोते को एज ए नक्सलाइट उन्होंने गिरफ्तार किया था, जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं। तो उल्टा वो इंक्वायरी में फंस जाएंगे। और कमिश्नर को बोलता है कि आपके ऊपर पहले से 3 फेक एनकाउंटर के केस चल रहे हैं और आप नहीं चाहेंगे कि चौथा भी आपके। तभी वहाँ सीन में आता है जयप्रकाश, जो इतनी देर नहीं दिखाया जा रहा था, कमिश्नर के पीछे ही बैठा है। वो शायद किसी हायर रैंक पे या आईबी का चीफ वगैरह कोई है। वो उस बंदे को देखता है और उस रात वो जयप्रकाश सूर्य से मिलने जाता है और उसे बताता है कि उसे एक सीक्रेट मिशन पर भेजना चाहता है, जिसके लिए वो एकदम सही है। सूर्य कहता है कि वो क्यों जाएगा, वो सिर्फ एक कांस्टेबल है। तो वो कहता है कि अगर उसका भाई शिवा भी वहाँ उस मिशन में शामिल है या वहाँ पर है, तब भी नहीं जाएगा। फिर शिवा की फोटो से दिखाता है, सूर्य इमोशनल होकर मान जाता है। शिवा और सूर्य बचपन में बहुत प्यार था, बहुत अच्छे तरह से रहते थे भाई भाई दोनों। और उसका बाप जो दारूबाज था, वो रात में दिन में कभी बेटों को, सूर्य और शिवा को, कभी उसकी माँ को मारता था। तब एक दिन जब उसकी माँ को मार रहा था, तो जो उसका भाई है शिवा, उसने चाकू से उसके बाप को मार दिया। तब उसके मामा ने बोला कि यहाँ से भाग जा, नहीं तो पुलिस पकड़ लेगी और वापस कभी मत आना। तो वो वहां से भाग जाता है और आज 18 साल हो गए हैं वो वापस नहीं आया। इसलिए सूर्य आज भी उस शिवा को ढूंढ रहा है और इस कारण वो उसे हाँ कर देता है। उसके बाद होम मिनिस्टर के साथ सीक्रेट मीटिंग रखी जाती है, जिसमें बताया जाता है कि श्रीलंका का जाफना पोर्ट है, वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए फेमस होता जा रहा है। और कुछ दिन बाद ही हांगकांग से एक वेपन असाइनमेंट आने वाला है, जो कि इंडिया के लिए एक थ्रेट है। और दूसरी तरफ हम बात करेंगे एक ऐसे कबीले के बारे में, जो 1920 की बात है, जो श्रीकाकुलम पोर्ट के पास वहाँ रहता था। वहाँ पर अंग्रेज उनके जमीन को हड़पने के लिए उन पर दबाव डालते हैं, लेकिन वो नहीं मानते तो उन पर हमला कर देते हैं। बात है 1920 की, और वो डटकर उनका मुकाबला भी करते हैं। पर आखिर में उनका लीडर होता है और उन सबको मारना पड़ता है। उनमें से कुछ बच्चे और महिलाएं हैं जो वहां से भागने में सक्षम हो जाती है, नाव पकड़ के वहां से भाग जाते हैं। वो वहां से निकल के यहाँ दीवी पोर्ट पर, श्रीलंका में दीवी पोर्ट पर रहने लग जाते हैं। पर दीवी पोर्ट पे क्या है कि वो जब श्रीलंका में कुछ भी काम करने, जैसे
पैसे कमाने जाते हैं, कुछ भी काम करवाने जाते हैं, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वो उन्हें परेशान करते हैं। और जब वहाँ सिविल वॉर चल रहा था, तो उस टाइम वो उन्हें मारने लग गए थे। वहाँ जहाँ भी देखते उन्हें मारने लग गए। तब वहाँ पर कुड़ियप्पन नाम का एक बंदा था, जिसने इस बात का फ़ायदा उठाया और उनसे बोला कि अगर वो उनके लिए काम करेगा, तो उनको वो सेफ रखेगा, लोकल लोगों से उन्हें बचाएगा। तो उसके बाद वो उसके लिए काम करते थे, जो भी वेपन असाइनमेंट आते थे, जो भी ऐसे इलीगल काम होते थे, वो उनके लिए करते थे और डीवी पोर्ट पे रहते थे और एक पूरा कार्टेल चलाता था। और उद्दीपन के ऊपर था सर्बानंद और इस कार्टेल में और शामिल था उद्दीपन का बेटा मुरुगन। तब उस मीटिंग में वो बताता है कि जाफना पोर्ट पर कुछ दिन बाद हांगकांग से एक वेपन असाइनमेंट आने वाला है, जो इंडिया की एक बड़ी थ्रेट है और ये वहाँ पर सब काम देख रहा है सर्वानंद और उदयपन। उसके बाद सूरी को जाफना की एक जेल में झूठा केस बनाकर डाल देते हैं, जहाँ उसका भाई शिवा भी बंद है किसी केस के सिलसिले में। बट जयप्रकाश उससे कहता है कि वो सीधा जाके उसे नहीं मिलेगा, शिवा उसके पास आई ऐसा कुछ काम। सूरी वहाँ पर शिवा का आदमियों के साथ झगड़ा कर लेता है, तब शिवा वहाँ आता है। सूरी और शिवा की लड़ाई होती है और शिवा सूरी को मारने वाला होता है। तब सूरी कहता है कि अगर मारना है तो जान से मार देना, अगर वो जिंदा बच गया तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तब उसे बचपन की ये बात याद आती है कि सूरी ने ही पहले कभी कहा था। तब वो उसे पहचान जाता है कि ये कोई और नहीं सूरी है। रात में शिवा सूरी से मिलता है और वो उसे बोलता है कि वो वहाँ से उसे बाहर निकाले। दूसरा जयप्रकाश भी वहाँ जेल में आता है, सूरी से मिलता है और सूरी को उसकी फैमिली वगैरह के बारे में बताता है, शिवा की फैमिली वगैरह के बारे में बताता है और उसके जो वहाँ से निकलने के पास वगैरह है वो उसको देता है और उसे कहता है कि उसकी वाइफ और बच्चे को निकालना वहाँ से मुश्किल होगा, क्योंकि डीवी आइलैंड से जहाँ वहाँ का पोर्ट पड़ता है मीना बाजार, वहाँ पर महिलाओं को आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि वहाँ को उनको हॉस्टेज बना के रखा जाता है, ताकि वहाँ के लोग हैं जो मर्द है जो वहाँ पर काम करते हैं वो भाग ना जाए। इसलिए उनके जो लेडीज होती है उनको डीवी पोर्ट पे ही रखा जाता है, उनको इधर मीना बाजार वगैरह या अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए उन्हें निकालना मुश्किल होगा, लेकिन वो भी वो देख लेगा। उसके बाद उसे एक नंबर और एक पासवर्ड देता है और कहता है कि अगर कभी भी श्रीलंकन आर्मी उनके उन्हें पकड़ने आ जाए तो इस नंबर पर कॉल करके ये पासवर्ड बता देना। अगले दिन सूरी वहां से रिहा हो जाता है और सिंघा नाम के आदमी से मिलता है जो शिवा का आदमी है। वो उसे दीवी पोर्ट ले जाता है, दीवी आइलैंड ले जाता है। तो वो मीना बाजार पहुंचते हैं तो देखते हैं कि मीनाक्षी नाम की एक महिला जो बच्चे को जन्म देने वाली है और वहां पर नर्स खड़ी है, जो कि अपनी इस मूवी की हीरोइन है, जिसका नाम मधु है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने की जिद कर रही है, नहीं तो वो मर जाएगी। तब मुरुगन वहां आता है और कहता है कि तुम्हें पता नहीं है शायद यहाँ के रूल्स, महिलाएं यहाँ से आगे नहीं जा सकती। तो वो वहीं पर बच्चा जन्म देती है, बेटा होता है। तब बोलती है कि अब इस बेटे को तो हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। तब मुरुगन उसे ले जाने की परमिशन दे देता है। सूरी दीवी आइलैंड पहुंचता है और वहाँ शिवा और उसके कबीले वालों से इंट्रोड्यूस करता है। सूरी अपने भाभी और उसके बच्चे से मिलता है। अगले दिन वो हॉस्पिटल जाता है, जेल में उसके घाव लगा था उसकी ड्रेसिंग वगैरह करवाने के लिए। वहाँ मधु को बताता है कि कल इस लोकेशन पर कोई कंसाइनमेंट आने वाला है। तो इससे पता चलता है कि मधु भी एक सीक्रेट एजेंट है जो जयप्रकाश के लिए काम कर रही है। अगले दिन जब शिवा और गैंग कंसाइनमेंट के लिए जाते हैं तो श्रीलंकन नेवी वहां आ जाती है और कंसाइनमेंट छीन लेती है। मुरुगन शिवा और उसके आदमियों को पकड़ लेता है और उनमें से एक आदमी को मार मार के मार ही देता है। मुरुगन थोड़ा सन किया और सेल्वा जो उसका खास आदमी है मुरुगन का, उसे उस खबरी का पता लगाने को कहता है जिसने कंसाइनमेंट की खबर ली थी। शिवा गुस्से में होता है और मीटिंग कार्टेल की मीटिंग में जाता है, जहाँ कार्टेल के बाकी लोग भी आए हैं। मुरुगन और शिवा की आपस में बहस हो जाती है और दोनों एक दूसरे पर गन टान देते हैं। तब सूरी कहता है कि अगर गया हुआ सोना वो वापस लाए तब क्या वो उस लोगों को छोड़ देगा। तब सर्वानंद कहता है कि वो उनके लोगों को छोड़ देगा अगर वो सोना वापस ले आए तो। सूरी कहता है कि उसकी एक और शर्त है कि उन्हें जो मीनाक्षी है उसको हॉस्पिटल जाने देगा, जिससे कि वो अपने बच्चे से मिल सके। मुरुगन कहता है कि तुम शायद नहीं हो, कार्टेल के रूल नहीं जानते हो, महिलाएं वहाँ से आगे नहीं जा सकती। तभी वहाँ कार्टेल का एक मेंबर अपनी गन जमीन पर डालता है, बोलता है कि वोटिंग कर ले। वहाँ पर वोटिंग करने के लिए वो अपने अपने वेपन्स है जो जमीन पर डालते हैं और ये तय हो जाता है कि सूर्य की शर्त मान ली जाएगी। सूर्य और प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ जयप्रकाश को मधु बताती है कि सूर्य उन्हें उसे कुछ नहीं बताना आया है, शायद वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। सूर्य और वो डिटेल में प्लान बनाते हैं और जिस दिन सोना शिफ्ट हो रहा होता है उस दिन वो जो श्रीलंकन नेवी की सैम कलर की जीप है वो कलर करके और उन्हें चकमा दे के वहां से सोना निकाल लेते हैं। और जब श्रीलंकन पुलिस उनका पीछा करती है तो बीच रास्ते में जो कंटेनर होता है ट्रक के पीछे उसमें गाड़ी घुसा देते हैं और कंटेनर बंद कर लेते हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट मूवीज वगैरह में चल रहा है कि
चलते चलते गाड़ी को गायब कर देना वाला सीन वहाँ पे होता है। लेकिन बात यहाँ नहीं बनती है। आगे जब वो ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं तो वहाँ पर श्रीलंकन आर्मी और चेक पोस्ट बना हुआ, वहाँ पर चेकिंग। तब सूरी नहीं जाता वहाँ से, शिवा कहता है कि यहाँ से तुम चले जाओ, मैं वो देख लेगा, लेकिन वो नहीं जाता है। तब वो श्रीलंकन आर्मी को उन पर डाउट हो जाता है और वो उन पर गन टांग देते हैं। तभी जब शिवा आर्मी वाले के गले पर चाकू रखता है और सूरी को कहता है कि यहाँ से भाग जाओ, सूरी वहाँ से भागता नहीं, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो भाग गया तो शिवा मर जाएगा, और जिस काम के लिए यहाँ आया था वो तो रहेगा ही। सूरी वहां से नहीं भागता है और सूरी आड़ लेते हुए पीछे हटता है और आर्मी वालों को जो टेलीफोन होता है उस टेलीफोन से उस नंबर को डायल करता है जो जयप्रकाश ने उसे दिया था, और जब पास में बोलते हैं तो वो बोलता है कि वाइट सेंड। तब आर्मी हेडक्वार्टर से उस अफसर के पास फोन आता है और वो शिवा और सूरी को जाने देता है। हालांकि शिवा को पता चल जाता है कि सूरी कौन है, क्यों आया है यहाँ पर। दूसरी तरफ वो सोना लेकर मुरुगन को दे देते हैं। मुरुगन उनके आदमियों को जो पकड़ रखा था शिवा को छोड़ देता है और मीनाक्षी को भी उसके बच्चे से मिलने देता है। कबीले वाले भी बहुत खुश होते हैं, बट मुरुगन का ईगो हट हो जाता है और वो अपने बाप उड़ीपन को बताता है। पर उड़ीपन कहता है उनके लिए गोल्ड जरूरी है, सोना जरूरी है, कार्टेल के लिए सोना जरूरी है, इज्जत का क्या है। मुरुगन को और गुस्सा आ जाता है। सेलवा जो उसका खास आदमी वो कहता है कि अगर मुरुगन गए तो उसके बाप को मार देगा, अगर उसका बाप मर गया तो उसकी जगह वो ले लेगा और फिर पावर उसकी सारी उसके हाथ में आ जाएगी। फिर क्या था, उसके बाद मुरुगन अपने बाप को मार देता है पानी में डुबा कर। इधर सिंगा को पता चलता है कि उनके कबीले का कौन आदमी खबरी है जिसने सोने की खबर लीक की थी, और उसे मारने लगता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और बताता है कि उड़ियपन की भी मौत। अब मुरुगन उड़ियपन की गद्दी पर बैठ गया है। दूसरी तरफ सूरी मधु से मिलने जाता है और उससे कहता है कि उन्होंने बताया क्यों नहीं कि वहाँ उसके अलावा और भी एजेंट्स हैं, ये तो उसके साथ विश्वासघात है, धोखा है। तब जयप्रकाश आता है और कहता है कि चुप रहो, तुम्हारा जितना काम है उतना काम करो और यहाँ से अपनी फैमिली को लेकर निकलो। वो कंसाइनमेंट नंबर ला के दो मुझे और यहाँ से निकलो। कितने एजेंट्स है, कौन है, कहाँ है, उसे उसे कुछ लेना दे। फिर सूरी शिवा के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि वो उसे कंसाइनमेंट नंबर दे दे। तब शिवा उसे पहले तो नहीं बताता, फिर झगड़ा होता है, बहस होती है। सूरी कहता है कि कहाँ था तू, क्यों नहीं आया 20 साल, जब ले जाने आया हूँ तब भी नहीं चल रहा है। मामा हर रोज रोती है तेरे लिए, आज भी, और आज भी तेरे इंतजार में बैठी है, तू है कि यहाँ बैठा है। तो वो आखिर में इमोशनल होकर उसे कंसाइनमेंट नंबर बता देता है। इधर जयप्रकाश के पास ऊपर दिल्ली हेडक्वार्टर से फोन आता है, उससे ये मिशन अबॉर्ट करने के लिए और वो कहता है कि ज़्यादा कैजुअलिटी वगैरह हो गई, अभी मिशन अबॉर्ट करो। जयप्रकाश कहता है कि वो मिशन अबॉर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका टारगेट बस ये वेपन डील रोकना ही नहीं है, बल्कि सारे कार्टेल को खत्म करना। वही अपने एजेंट्स को प्लांट करता है और वही उनका कवर ब्लो करता है। यानी जिस पुलिस वाले जो भी कार्टेल वालों का तो मार गए, उनको प्लांट भी जयप्रकाश ने किया था और उनका कवर भी उसी ने ब्लो किया था, क्योंकि जब तक उसको जरूरत होती है उनको कवर रखता, फिर जैसे ही उसकी जरूरत था तो एजेंट खाता। उधर मुर्गन सब डीबी वालों को दावत पर बुलाता है, क्योंकि उसका बाप मर गया है और वो उसके बाप को बहुत मानते थे, इसलिए वो आखिर आखिर में उसके सबको डीबी वालों को वहाँ पर दावत पर बुलाता है। उधर सेल्वा जयप्रकाश के पास पहुंचता है और उसे सैल्यूट करता है। मतलब सेल्वा भी एक एजेंट है। जयप्रकाश उसे एक फाइल देता है, वो फाइल सेल्वा मुरुगन को देता है। मुरुगन सर्वानंद को दिखाता है, कहता है कि उसे आर्मी चेक पोस्ट पर खुद आर्मी ने शिवा और सूरी को नहीं छोड़ा था, बल्कि आर्मी हेडक्वार्टर से वहां पर फोन आया था। मतलब उन दोनों में से कोई खबरी। सर्वानंद शिवा को पूछता है कि क्या वो तो नहीं है खबरी, तब वो कहता है कि हाँ मैं ही खबरी, वो अपने भाई को बचाने के लिए खुद की बलि दे दे। तब मुरुगन कहता है कि यही नहीं, क्या पता कबीले वालों में कितने एजेंट्स हो, किस किस को क्या क्या पता हो, इसलिए सबको मारना पड़ेगा। उधर वो कबीले वाले बढ़िया खाना वाना खा रहे होते हैं। तभी मुर्गन अपने आदमियों को आदेश देता है कि सबको मार दो, और सबसे पहले शुरुआत करता है शिवा से। शिवा को चाकू भोंकता है, उसके बाद उसकी बीवी को और बाकी सब लोगों को मार तो सब दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर दरवाजे पर तो गेट में ताला लगा हुआ है। तब शिवा घायल कंडीशन में उठता है और मुर्गन के आदमियों को मारते हुए जीप में बैठता है और उस गेट को तोड़ देता है। गेट टूटने के बाद सारे डीवीवासी वहां से भाग जाते हैं, जो भी बचे हुए हैं अपने डीवी आइलैंड की तरफ। तब मुर्गन कहता है कि जितने भी यहाँ मरे हैं उन सबको लेकर डीवी आइलैंड पर फेंक दो, और डीवी आइलैंड पर जितनी भी बोट्स वगैरह है, नाव वगैरह है, उन सबको जला दो, ताकि वो कभी इधर वापस आ ना सके, वहीं पर मर जाए। इधर सूरी बीच पे अपने गर्लफ्रेंड मधु के साथ बैठा था, तब वो आग की लपटें देखता है। तब वो उधर भागता है और जब डीवी आइलैंड पर पहुंचता है तब वहाँ सब जल रहा हो। जब मधु और सूरी साथ में बैठे थे तब मधु उसके भाई के बारे में बता रही थी, वो तो राक्षस है, वो अपने बाप को मार के आया है,
यहाँ भी उसने पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा। तब सूर्य कहता है कि राक्षस वो नहीं, राक्षस तो मैं हूँ। क्योंकि उस रात शिवा ने नहीं, मैंने ही अपने बाप को मारा था, पर शिवा ने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया था और वहां से भाग गया था। इसलिए आज तक मैं उसको ढूंढ रहा हूँ कि अपने पाप का कुछ तो कम कर सके। शिवा जब टीवी पर पहुंच सूर्य जब टीवी पर पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर लाशें लाशें पड़ी है, सब तरफ आग लगी हुई, सब लोग इधर उधर भाग रहे अपनी जान बचा रहे। तो वो देखता है उसकी भाभी भी वहां पे पड़ी हुई है, उसको गले लगाता है। तब देखता है उसका भाई भी, शिवा भी वहां पर मरा। बहुत रोता है, बहुत गुस्सा आता है उसे। उधर देखता है सारी नावें भी जल रही। तब वो जो नाव 1920 में कबीलेवासी अंग्रेजों के डर से भाग के वहां से यहाँ तक आए थे, पुरानी नाव, वो पड़ी थी किनारे। वो उसको जाता है और खींचने लगता है अकेला, पर खींच नहीं पाता है। तब जब कबीलेवासी उसको देखते हैं तो उसका साथ देते हैं और उस नाव पानी में उतार देते हैं। पानी में उतरने के बाद सारे वहां पर अपने जितने भी हथियार वगैरह लेके उस पर चढ़ जाते हैं। मुरुगन के घर पहुंचते हैं और उसके आदमियों को धीरे धीरे मार के आखिर पहुंच जाते हैं मुरुगन के पास। अब भाई मुरुगन की बारी। मुरुगन कहता है कि उसे पता था कि सूरी एजेंट, बट उसने बदला लेना था, इसलिए पहले सूरी को शिवा को मारा और अब सूरी की बारी पर उसका खेल उल्टा हो गया। मुरुगन भी मारा जाता है, उसके आदमियों को बारी बारी से मार दिया जाता है और कबीलेवासी है जो सूर्य को अपना राजा मानते हैं। एक्चुअल में जब मूवी की शुरुआत में जो दिखाते हैं कबीलेवासियों की कहानी, तब वहाँ का राजा जब मरता है तो बच्चे को अपना मुकुट देता है और कहता है कि तुम्हारा राजा एक दिन वापस आएगा और तब तक उसका वेट करना। तो इसलिए कबीलवासी आज तक उसका वेट करे अपने राजा का, और शायद आज उन्हें अपना राजा मिले। मूवी के एंड में मधु और जयप्रकाश को दिखाया है। जयप्रकाश कह रहा है कि उसने सूर्य को क्यों रोका, अगर सूर्य वहां चला जाता तो शिवा और सूर्य दोनों उस टाइम मर जाते। लेकिन उसने उसे बातों में उलझाए रखा, इसलिए गया नहीं और वो हाथ बच गया। और अगर उसे पता चल गया कि मधु को पता था कि शिवा मरने वाला है और फिर भी उसने नहीं जाने दिया, तो मधु को भी वो नहीं छोड़ेगा। इधर सिंगा भी खरोचते खरोचते सूर्य के घर पहुंच जाता है इंडिया में, उसका पता लगाने। और वहां जाकर देखता है कि सूर्य का कांस्टेबल, और इधर मुरुगन का भाई सेतु जो कि सिंगापुर में रहता है, वो भी अपने भाई और बाप की मौत की खबर सुनकर वहां आ जाता है। तो जो इसका सेकंड पार्ट आएगा वो भी मजेदार होगा। इधर सेतु रहेगा मैन विलन जो अपने बाप और भाई का बदला लेगा, उधर सिंगा आएगा तो कबील वालों को बताएगा कि एक्चुअल में ये पुलिस वाला है। क्या कबील वाले फिर भी उस पर विश्वास करेंगे या क्या होता है, वो तो नेक्स्ट पार्ट में बताएगा। बाकी आपको कैसी लगी मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसी अच्छी अच्छी मूवी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।